मैं डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल पिछले 35 साल से ऑर्थोपेडिक सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूँ इंदौर में। मैं आज आपसे एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो हमारे समाज में एक दीमक की तरह फैला हुआ है। उसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस, या हिंदी में गठियाबाई बाय या रोमेटाइड आर्थराइटिस। क्योंकि आर्थराइटिस तो 100 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जो है वो विज्ञान में डिस्क्राइब्ड है, पर जो सबसे कॉमन है, जो सभी को होता है, वो एजिंग की वजह से इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसको हम रोमेटाइड आर्थराइटिस या गठियाबाई बोलते हैं, वो हमारे सभी जोड़ों को धीरे धीरे जो है दीमक जैसा खाकर उसको डैमेज कर देती है, और हमारे जो जॉइंट होते हैं वो पूरी तरह से अंदर से घिस जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जैसे गाड़ी का टायर घिस जाता है या चप्पल घिस जाती है, और फिर वो जो जॉइंट होते हैं वो किसी काम के नहीं रहते हैं, वो हमारा लोड भी नहीं ले पाते हैं, वेट बेयरिंग जॉइंट। और दोनों हाथों के जितने भी जॉइंट्स होते हैं, हैंड्स के, रिस्ट के, एल्बो के, शोल्डर के, गर्दन की रीढ़ की हड्डी के, ये सारे जॉइंट इतने स्टीफ हो जाते हैं कि आपकी बॉडी जो है एक रोबोट जैसी स्टीफ हो जाती है। उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, लचकपन ख़त्म हो जाता है, सारे मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि वो आपकी बॉडी का वेट भी बाहर भी जो है वो सहन नहीं कर पाते हैं। और धीरे धीरे जो मरीज होते हैं, जो इससे अफेक्ट होते हैं, वो बिस्तर पे आ जाते हैं। उनका इवन बाथरूम जाना आना भी मुश्किल हो जाता है। हाथ से खाना पीना, पानी पीना, अपने खुद के पर्सनल काम करना, ये भी दूभर हो जाता है। तो ऐसी बीमारी के बारे में लोगों को अवेयरनेस करना, ये एक उद्देश्य से आज मैंने ये सेशन किया है। वर्ल्ड रूमेटाइड डे भी आ रहा है, तो उसी उद्देश्य से ये एक जानकारी दी जा रही है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस मतलब होता क्या है। हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर घर्षण नहीं करे, और बिल्कुल चिकनाई जैसे सरफेस पे, ग्लास जैसे सरफेस पे एक दूसरे के ऊपर स्मूथली ग्लाइड करे, ग्राइंडिंग नहीं करे। उसके लिए जोड़ों के अंदर ऑयल होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसको अंदर एक बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो बनाती है। जब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर एक ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है, ऑटोइम्यून मतलब बॉडी के खुद के जो ब्लड सेल्स होते हैं, डिफेंस होते हैं, वो बॉडी के खुद के ही उत्तक या टिश्यूज़ के अगेंस्ट में जो है वो एक रिएक्शन माउंट करते हैं। जैसे कोविड में हुआ था, लंग डैमेज हो जाते थे और लोगों की डेथ हो जाती थी। बहुत सारे टाइप के ऑटोइम्यून डिसीजेस है, उसमें से एक जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा डिसेबलिंग है वो है रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो वो इस झिल्ली को इस तरह से डैमेज कर देती है कि वो झिल्ली इतनी सूज जाती है कि जो सबसे बड़ा जॉइंट है हमारा घुटने का जॉइंट, जो मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ अभी, इसके अंदर 1 ml फ्लूइड होता है। इस झिल्ली में जब सूजन आ जाती है रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से, तो वो फ्लूइड 100, 200, 300 ml तक भी हो सकता है। और ये जो ऑयल होता है ये खराब ऑयल होता है। ये जॉइंट के सरफेस पे जो कवच होता है, सुरक्षा कवच जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, ये धीरे धीरे उस सुरक्षा कवच को खा जाता है, और जोड़ की जो दोनों तरफ की जो हड्डियाँ रहती है वो एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाने लगती है, और उसमें से आवाज़ें आने लगती है। वो बहुत पेनफुल हो जाता है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो ये यदि सपोज़ ये आपके दोनों घुटने में हुआ, कूल्हे के जोड़ों पे हुआ, पंजों के जोड़ों पे हुआ, तो आपका चलना मुश्किल हो जाता है, आप चल नहीं सकते, आप बिस्तर पे आ जाते हैं। वैसे ही यदि ये हाथों के जॉइंट में होता है, जो इसकी शुरुआत सबसे पहले हाथों के ही जोड़ों पे से होती है, अपने नकल जॉइंट्स पे और इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे, वो जॉइंट पूरी तरह से डैमेज होके जकड़ जाते हैं। आप हाथ से ना तो पेन पकड़ सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, अपना खुद का पर्सनल वर्क भी नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे वो जो मरीज होता है इससे, वो एक डिसेबल्ड हो जाता है, पूरी तरह से परिवार पे और समाज पे डिपेंडेंट हो जाता है। इस डिसीज़ का जो इंसिडेंस है समाज में वो करीब 1% है। 100 में से एक बंदे को ये बीमारी होती है, मतलब ये बहुत बड़ा इंसिडेंस है। और इसके डाटा जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, अमेरिकन। इंडिया में जहाँ तक मैंने देखा 35 साल में, इसका इंसिडेंस शायद 2 या 3% भी हो सकता है, और उसमें भी इसका इंसिडेंस गांव में, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा है, और लेडीज़ में जो है ये 3 गुना ज़्यादा होता है इस कम्पेयर टू द मेल्स। तो ये तो हुआ बीमारी के बारे में। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस की उपचार में जो सबसे बड़ी एक बाधा है वो है डायग्नोसिस। यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट को
इतनी समझ नहीं होती है, तो वो उसको ऐसा लगता है जोड़ों में कुछ दर्द हो रहा होगा, कुछ हवा लग गई होगी, कुछ लचक आ गई होगी। तो इस टाइप की चीज़ों से वो लोकल उपचार कराते रहते हैं, दवाइयाँ, दर्द की गोलियाँ खाते रहते हैं, बीमारी बढ़ती रहती है। तो डायग्नोसिस किसी एक स्पेशलिस्ट के पास होना चाहिए। अब ये जो साइनोमाइटिस हुई है, जब जोड़ों को वो डैमेज करती है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, एक तो आपके जोड़ डैमेज हो जाती है, और जो मांसपेशियाँ है शरीर की, जिसको मैं मोटर बोलता हूँ, वो मोटर है जो आपके शरीर को चलाती है। मांसपेशियाँ आपकी एकदम कमज़ोर हो जाती है दर्द की वजह से। बॉडी में इतनी पावर ही नहीं होती कि वो चल सके। तो इसके 2 टाइप के इलाज जो है वो होते हैं। पहला तो है मेडिकल और दूसरा सर्जिकल। यदि मेडिकल इलाज समय पे नहीं लिया जाए तो जोड़ इतने डैमेज हो जाते हैं कि कई बार तो इवन सर्जरी से भी उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही होना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके लिए दवाइयाँ आती है जो पेन किलर नहीं होते हैं। उन दवाइयों को बहुत स्पेसिफिक दवाइयाँ रहती है जिससे डिसीज़ जो रहती है वो इसको किल कर देती है और वो डिसीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लोगों में ये भ्रांति है कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मेडिकल ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो है इसका एक्सरसाइज प्रोग्राम। इसके ऊपर मैं विशेष रूप से आज बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा लापरवाही यदि कुछ होती है वो मरीज के और डॉक्टर्स के दोनों के एंड पे, वो उस पेशेंट को ये बताया ही नहीं जाता है कि एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है, कसरत का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये सिर्फ कसरत ही है जो आपके शरीर को गतिमान बनाए रखती है, मसल्स को आपके कमज़ोर होने से रोकती है जिसको हम सार्कोपीनिया बोलते हैं, हड्डियों को कमज़ोर होने से रोकती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और जोड़ों में आर्थराइटिस को बढ़ने से रोकती है। अब ये जो एक्सरसाइजेस होती है इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट होती है वो है चलना फिरना, टहलना, कुछ और कसरत। लेकिन उसके लिए यूजुअली किसी की फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कसरत के लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए। अब एक रूटीन फिजियोथेरेपी जो होती है उसमें सब जगह एक्सेस हो जाती है, पर आज मैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे इस बीमारी के जो मेन साइड इफ़ेक्ट है कि डिफॉर्मिटीज़ हो गई, जोड़ जकड़ गए, आड़े तिरछे हो गए, आप पेशेंट को देखोगे तो इवन देखने में आपको अजीब सा लगेगा। हाथों के जोड़ खराब हो गए, पेशेंट अपने हाथ से सब्जी रोटी भी नहीं खा सकता, चम्मच नहीं पकड़ सकता। तो उसके लिए एक्सरसाइजेस प्रोग्राम होती है जिसके अंदर पैसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस, ये जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती है, इसके लिए आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, AI का ज़माना है, तो कुछ मशीन्स आती है जिनको हम रोबोटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम बोल सकते हैं। और इसमें स्मॉल जॉइंट्स के लिए एक मशीन आती है जिसको हम अमाइडियो बोलते हैं, और बड़े जोड़ों के लिए एक मशीन आती है जिसको राइमो बोलते हैं। क्योंकि कई बार ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको हाथों की किसी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से ही सिर्फ ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें स्पेशल मशीन्स और एक टेक्निकली एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से यदि हम ऑफकोर्स इन एक्सरसाइज के अलावा आपको रेगुलर अच्छा न्यूट्रिशन, हेल्दी खाना, दवाइयाँ, जिसमें कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ होती है जिसमें मेथोट्रेक्सेट है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है जो कोविड में भी यूज़ होती थी, इस टाइप की और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती है जिनको लेना पड़ता है। और इन दवाइयों से बायोलॉजिकल्स आते हैं। आजकल दवाइयाँ इतने हायर एंड्स पे आने लग गई है कि इस टाइप की बीमारी को वो पूरी तरह से कंट्रोल में कर देती है, और वो मरीज जो है एक्सरसाइज प्रोग्राम के साथ में ऑलमोस्ट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो मेरा यह मानना है कि हर मरीज का ये एक अधिकार है, उसका एक सपना होता है कि वो चलता फिरता रहे, उसके सारे जोड़ जितने भी हैं वो अच्छे से गतिमान रहे और वो खुद इंडिपेंडेंट रहे, सारे कामकाज करते रहे। तो एक जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा एक रोबोटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम जिसमें स्पेशल मशीन के द्वारा आप अपने जोड़ों का रिहैब कर सकते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। आज के मॉडर्न इरा के अंदर, डिजिटल इरा के अंदर, टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर, बायोलॉजिकल्स के ज़माने के अंदर, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के होते हुए कोई मरीज़ यदि बिस्तर में आ जाए और वो उठ के वॉशरूम भी नहीं जा सके और फैमिली के सब लोग उससे बंध जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में भ्रांतियाँ दूर होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए, इसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। ये बीमारी, इसका इलाज है, इलाज साइंटिफिक होना चाहिए। हिंदुस्तान में कई लोग इसके अंदर, गांव में कई लोकल इलाज होते हैं उसमें चले जाते हैं। मैं किसी दूसरे इलाज के
खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मेडिकल इलाज जो एलोपैथी में होता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का शर्तिया है, लेकिन उसको आपको एक अच्छी फिजियोथेरेपी के साथ क्लब करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए मूवमेंट इज़ लाइफ, लाइफ इज़ मूवमेंट, एंड आई ऑलवेज से मोशन इज़ लोशन फॉर लाइफ। धन्यवाद।